इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि यहां पे आकलन किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर्यावरण पर, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन पर, क्या किसी तरीके का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस तो नहीं हो रही है। देखिए एक जो स्ट्रगल है ना वो हमेशा बना हुआ है। डेवलपमेंट अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं नेचर का डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर डेवलपमेंट होगा, नई इंडस्ट्रीज बनेंगी, नए हाईवेज बनेंगे, मेट्रो बनेगा, डैम्स बनेंगे, तो कहां बनेंगे? इसी जमीन पे तो बनेंगे, और उनको बनने के लिए पेड़ पौधे सब बस्तियां वहां से हटानी पड़ेगी ही ना। तो ये जो एक स्ट्रगल रहता है ये हमेशा चलता रहता है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारे नेचर पे होता है, कुछ का कम होता है। इसी को कौन असेस करेगा? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में अगर आप देखिए स्टेप्स, तो इसमें हमें 7 स्टेप्स मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट, रिपोर्टिंग, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग। हम एक एक स्टेप को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुए चलेंगे। लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछा गया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो अगर आप इस स्टेप्स को भी लिख देंगे ना ऐसे चार्ट बना के, तब भी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको आता है। तो सबसे पहला स्क्रीनिंग है, दूसरा स्कोपिंग है, असेसमेंट है, रिपोर्टिंग है, रिव्यू है, डिसीजन मेकिंग है एंड मॉनिटरिंग है। यहां पर देखते हुए चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको पूरा समझते हैं। मैंने आपसे क्या बोला? आपको सपोज करना है कि हमें एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन करवाना है, एक हाईवे बनने वाला है। ठीक है, तो हाईवे जब बनेगा और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जब हम इसका करेंगे, EIA कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जब असेसमेंट किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? स्क्रीनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग। यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या उन मैंडेटरीज को फॉलो कर रहा है जो कि EIA द्वारा रखी गई है। द प्रोजेक्ट क्वालिफाइज फॉर द मैंडेटरी EIA बिकॉज इट इज अ लार्ज स्केल हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चेक किया जाएगा। दूसरा क्या है? स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या है? क्या क्या पोटेंशियल इंपैक्ट होगा? अगर हाईवे बन रहा है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? कितना फॉरेस्ट कवर आपका लॉस होगा? अब हाईवे जा रहा है तो बीच में हो सकता है फॉरेस्ट पड़े, उसको काटना पड़ेगा, छोटे मोटे पेड़ पड़ेंगे उनको काटना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसको हटाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट है कहीं पर तो वहां पर वाइल्ड लाइफ होगी, जानवरों के हैबिटेट्स होंगे, वो वहां रहते होंगे, तो फॉरेस्ट कटेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ होगी ही। एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। अगर हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां से गाड़ियां जाएंगी तो क्या नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होगा, क्या एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, सॉइल इंपैक्ट ऑन नियर बाई कम्युनिटीज। अब आप खुद सोचिए, हाईवे बन रहा है और मैंने आपको बोला अगर ये हाईवे किसी एग्रीकल्चरल लैंड से होकर गुजर रहा है तो वहां की जो लैंड की प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी है, उस पर क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये कुछ स्कोपिंग से क्या 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 पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको बोला है क्लास, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है ना, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बस देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और बुक में पढ़ने जाओगे तो और परेशान होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ोगे तो 5-10 मिनट में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, मेंस में लिखने का आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने स्क्रीनिंग की कि ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई करता है फॉर मैंडेटरी EIA बिकॉज इट इज अ लार्ज स्केल हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा हमने स्कोपिंग किया। स्कोपिंग में हमने जो भी इंपैक्ट हो सकता है हमारे पर्यावरण पर, वहां की कम्युनिटीज पे, वहां की वाइल्ड लाइफ पे, ठीक है, सारे इंपैक्ट्स को हमने एक जगह 1 2 3 4 5 6 करके लिख दिया। आप चाहे तो कुछ पॉइंट को और ऐड कर सकते हैं यहां पर, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर इंपैक्ट असेसमेंट।
यही जो इम्पैक्ट की बात हमने की है, इसका डिटेल्ड असेसमेंट, ये तो हमने बोल दिया ना कि वहां पे फॉरेस्ट कवर इम्पैक्ट होगा, वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट होगी, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब क्या लेवल होगा, इसको भी तो स्टडी करने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, एयर क्वालिटी लेवल बिफोर एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट, जो एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो प्रोजेक्ट बनने के बाद और पहले किस तरीके से डिफरेंसेस दिखेंगे। आप खुद सोचिए, जहां पहले गाड़ियां नहीं चलती थी वहां से अब हजारों गाड़ियां अगर गुजरेगी तो वहां की एयर क्वालिटी आपकी खराब होगी ही। नॉइज लेवल क्या होगा, पोटेंशियल लॉस ऑफ द बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता में क्या अंतर आएगा, सोशल डिस्प्लेसमेंट इशू। अब जहां जहां से ये हाईवे प्रोजेक्ट आपका जा रहा है, ठीक है, वहां पे पहले हो सकता है छोटी छोटी बस्तियां रही हो, लोग रहते रहे हो, लोगों का रोजगार चलता रहा हो, लेकिन जब अब हाईवे बन जाएगा तो वो वहां पर तो नहीं रह पाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, जानवरों का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, इंसानों का भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन्हीं सब चीजों को हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए पब्लिक कंसल्टेशन, चौथा स्टेप, यहां पे स्टेप भी देखते हुए चलिएगा क्लास। पहला स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, फिर इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में हमने ध्यान दिया। अब आपका है पब्लिक कंसल्टेशन। जहां से ये हाईवे गुजर रहा है वहां के जो नियर बाय विलेजर्स हैं, ठीक है, जो लोग अगल बगल रह रहे हैं, उनसे कंसल्ट करना भी जरूरी है। जो लोकल लोग हैं, क्या वो किसी चीज का ऑब्जेक्शन तो नहीं रख रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते ये प्रोजेक्ट हमारे यहां से होकर गुजरे, या किसी तरीके का वो सजेशन देना चाह रहे हो। तो जो लोकल्स हैं, जो विलेजेस हैं अगल बगल के, उनके भी सजेशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। समझ में आ रहा है? फिर मिटिगेशन मेजर्स की अगर हम बात करें, मिटिगेशन मेजर्स क्या है? अब हमने जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो गया तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जा सकती है जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो, नॉइस पॉल्यूशन कम हो, वेस्ट कम जनरेट हो, जो लोग वहां से डिस्प्लेस किए गए हो उनको प्रॉपर हैबिटेट मिल जाए, जो वाइल्ड लाइफ वहां से डिस्प्लेस हुई है उनको प्रॉपर हैबिटेट मिल जाए। ठीक है, तो मिटिगेशन में प्रपोजल टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाया जाए ताकि किसी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो कहीं भटक ना जाए, एक पैसेज उसके पास रहे, ठीक है, एक पट्टी की तरह, एक जंगल की पट्टी उसके पास रहे और उसी पट्टी को फॉलो करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कहीं भटके ना। प्लांटेशन ऑफ डबल द नंबर ऑफ द ट्रीज टू बी कंपेंसेटेड फॉर डिफॉरेस्टेशन। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब प्रोजेक्ट आपका बन रहा था उस समय जितने पेड़ काटे गए उससे ज्यादा पेड़ कहीं और लगाया जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉइज बैरियर नियर द सेटलमेंट, फिर प्रॉपर कंपेंसेशन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द डिस्प्लेस्ड फैमिली। तो वही चीज मैंने आपसे कही है, वहां पर जिन जिन चीजों के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज किया है उन्हीं सब चीजों को यहां पर हमें क्या करना है, सही करने का प्रयास करना है। अब कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो पेड़ तो कटेगा, ठीक है, लेकिन जितने पेड़ कट रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के समय काटा जा रहा है, क्या हम एफॉरेस्टेशन के थ्रू उसके डबल पेड़ कहीं और ना लगा दें? अगर नॉइज जनरेट होगी, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो उसके लिए क्या हम कुछ इस तरीके का बैरियर क्रिएट ना कर दे कि नॉइज पॉल्यूशन आपका रुक सके? क्या अगल बगल इतने पेड़ ना लगा दिए जाए कि एयर वहां की प्यूरिफाई रहे? क्या जानवरों के लिए प्रॉपर कॉरिडोर ना बना दिया जाए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके? जो लोग वहां से डिस्प्लेस किए गए हैं उनको प्रॉपर हैबिटेट ना दे दिया जाए, एक कॉलोनी टाइप की ना बना दी जाए? तो यही सब चीजें आपके चैलेंजेस होती हैं, ठीक है, और इन चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट करना है ये भी यहां देखा जाता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में किस मॉनिटर एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर क्वालिटी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा, कंस्ट्रक्शन के समय बोलना चाहिए कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइज, ठीक है, जो भी क्रिएट हो रहा है, नॉइज के लिए बैरियर आपने बना दिया। ग्रीन मफलर के बारे में आपने बोला, पढ़ा होगा ना, मैंने आपको पढ़ाया। ग्रीन मफलर में क्या होता है,
रोड्स के किनारे खूब ढेर सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं जो कि मफलर का काम करते हैं, जो कि नॉइस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। देखिए पेड़ जो है वो नॉइस को भी एब्जॉर्ब करता है, एयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज को भी फिल्टर आउट करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों पर कि एयर, नॉइज, वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, रेगुलर ऑडिट टू इंश्योर द मिटिगेशन मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का जो पर्पस है वो तो यही है कि जो क्वालिटी है हमारे एनवायरमेंट की वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट हो रहा है और जो भी मिटिगेशन प्लान्स अडॉप्ट किए गए हैं वो भी आपके फुलफिल हो, प्रॉपर पूरी तरीके से चलते रहे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द EI रिपोर्ट एंड पब्लिश फीडबैक, द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इज आइदर ग्रांटेड और रिजेक्टेड विद द कंडीशन। डिसीजन मेकिंग में क्या है, जब पूरा आपका स्टडी कर लिया जाएगा, प्रॉपर आकलन कर लिया जाएगा, असेसमेंट कर लिया जाएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ठीक है। इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट है, दोनों को कंपेयर करके कंक्लूजन निकाला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्लियरेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो देख लो, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट, रिपोर्टिंग, यहां पे रिव्यू और डिसीजन मेकिंग, ध्यान दीजिएगा, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग। तो यहां पर जब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स में आपके लोकल लोग भी आते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी आते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी आएंगे। ये चीज समझिएगा ताकि सबकी रिव्यू को आपको देखना है।